छत्तीसगढ़ से आई ये तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे हद कर दी आपने। देखिए। लहरों से खिलवाड़, मुश्किल में जान, रपटे में फिसल जाए तो खैर नहीं। बारिश का कहर हद कर दी पार, पानी से पंगा मत ले यार। भाई सुनो, आगे खतरा है, लेकिन मजाल है कि इन्हें कुछ सुनाई दे। सुनाई तो छोड़िए, दिखाई तक नहीं दे रहा कि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इन लोगों ने तो खुद को शूरवीर समझ लिया कि अब तो हम इस सैलाब को पार कर ही लेंगे। लेकिन पानी से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है, उसकी एक एक तस्वीर देखते जाइए, आपके भी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। इन लोगों ने तय कर लिया कि आ बैल मुझे मार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, हथेली पर जान लेकर ऐसे रपटा पार कर रहे हैं ये लोग। दो लोग सहारा दे रहे हैं और बाइक सवार ऐसे बाइक ले जा रहा है। अगले ही पल में वो तस्वीर कैद होने वाली थी जिसके बाद सिर्फ निकलेगी तो चीख। यकीन न हो रहा हो तो देखिए, देखते ही देखते पानी में बह गया बाइक सवार और उसके साथियों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाइक तो दूर दूर तक नहीं दिख रही, हाँ बाइक सवार जरूर दिख रहा है, जो गनीमत थी कि झाड़ियों का सहारा लेकर बच निकला। सिर्फ शिवपुरी ही नहीं, अब जरा आपको दूसरे शूरवीरों से भी मिलवाते हैं। तस्वीर नंबर 2। कुछ लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना रहे हैं। तभी एक वीडियो कैद हुआ इनके मोबाइल में। ये गाड़ी जो हिमाकत कर रही है लहरों से खिलवाड़ की। बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही गाड़ी को रिवर्स लिया गया, अगले पल कैद तस्वीर देखकर लोगों की चीखें निकल आईं। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सीधे पानी में चली गई। बैतूल की उफनती मोरंड नदी में रपटा पार करने की हिमाकत थी ये। लोग दौड़कर आए और ड्राइवर को बचा लिया। भाई खुद की जान से ये खिलवाड़ आखिर क्यों? तो ये महज बानगी भर है। अभी तो ऐसे खौफनाक कदम की कई तस्वीरें बाकी हैं। कुछ दिन पहले पन्ना की इस रील ने तो लोगों के होश फाख्ता कर दिए। रील बनाने की ऐसी सनक थी कि मौत को ही दावत दे दी थी इन महाशय ने। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की चाहत में नौजवान अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। पन्ना के बृहस्पति कुंड में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया था। एक लड़का अपने दोस्त का हाथ पकड़कर हजारों फीट गहरे पानी के ऊपर से झूलकर रील बना रहा था, सेल्फी ले रहा था। ये सेल्फी आखिरी भी हो सकती थी। तस्वीर नंबर 4। जबलपुर में बारिश में लापरवाही का वीडियो सामने आया है। निदान फॉल जाने वाले रास्ते में पानी आया, उसके बाद बाइक सवार यहां से निकला। फिर जो हुआ वो सामने है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीर नंबर 5। सिर्फ एमपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी तस्वीरें डरा रही हैं। गरियाबंद में बारिश का कहर और मुश्किल में जिंदगानी। इस आसमानी आफत से खुद की जान को मुसीबत में डालते हुए लोग नजर आ रहे हैं। छुरा ब्लॉक के गोदल बहरा गांव का मामला है। रवेली गांव में उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग। गांव में न सड़क है न पुलिया, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का ये तरीका कितना खतरनाक हो सकता है ये तो सबको पता है ना। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल, जबलपुर से पवन पटेल, बैतूल से ऋषु नायडू, सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल और गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक कार सैलाब में बह गई, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार नदी में पलटती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मोरड नदी में बाढ़ आने से पुलिया पानी में डूब गई। इसके बाद भी कार सवार ने सैलाब के बीच पुलिया को पार करने की कोशिश की। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार नदी के तेज बहाव में बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दूसरे घाट पर गाड़ी और ड्राइवर को बचा लिया।
देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। मॉनसून ऐसे बरस रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। देखिए रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरे सबाब पर है। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार रोकी, बल्कि जगह जगह हालात को आपदा में बदल दिया। महाराष्ट्र में मॉनसून ऐसे बरस रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र की नदियों को ओवरफ्लो कर दिया है। उफनती नदियों का सैलाब लोगों की जिंदगियों के लिए आफत साबित हो रहा है। नागपुर में बहने वाली कोल्हार नदी अपने पूरे सबाब पर है और उसका सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। इस बीच कोल्हार नदी की बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को बुलाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बदल दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोंदिया के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आने लगे। बारिश का पानी इलाकों में इतना भर गया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। सीकर में मूसलाधार बारिश के बाद इतना जलभराव हो गया कि लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को भी काफी मशक्कत करते देखा गया। राजस्थान के सीकर की तरह ही श्रीगंगानगर की भी हालत भारी बारिश की वजह से बदतर दिखी। झमाझम बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी नजर आने लगा। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भीषण बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है। छतरपुर में नदी के सैलाब के बीच 5 किसान फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। करीब आध घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में भी इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के बीच बीती रात पुंछ और अनंतनाग में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। अचानक आए सैलाब में भारी तबाही मचा दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और लोरन सड़क पर भारी जलभराव और मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड की वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ से गिरा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भारी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया। गंगा की बाढ़ ने काशी के घाटों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है और घाट पर गंगा आरती के लिए बने चबूतरे भी पूरी तरह से गंगा में डूब गए हैं, जिसकी वजह से गंगा आरती के स्थान को भी बदलना पड़ गया। मॉनसून के बादल मध्य प्रदेश में बवाल मचा रहे हैं। बवाल भी ऐसा कि हर कोई बेहाल हो रहा है और जिंदगी बदहाल हो रही है। लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। डैम के गेट खुलने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर जल प्रहार से हाहाकार मचा है। देखिए। मध्य प्रदेश में आसमान से जमकर आफत बरस रही है। जनजीवन बेहाल हो गया है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर शहर कुदरत का कहर है। हर तरफ सिर्फ पानी का प्रहार है और हाहाकार है। बरगी बांध के गेट खोले जाने से और लगातार हो रही बारिश से रायसेन में नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। हालात ये हैं कि बोरास पुल के 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते उदयपुरा से नरसिंहपुर गाडरवाला मार्ग बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही देवरी, उदयपुरा, बरेली क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते नर्मदापुरम में भी नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है।
सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर 958 फीट तक पहुंच गया है और अब निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों में प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। नर्मदापुरम में बीते 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश हुई है। अब बात छतरपुर की, जहां लगातार बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोलने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। कई जगहों पर पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं धसान और केन नदी के तटीय इलाकों में प्रशासन की तरफ से बाढ़ की मुनादी कराई जा रही है। श्योपुर में भारी बारिश की वजह से चंबल नहर टूट गई और नहर का पानी गांवों में घुस गया, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं खेतों में लगी फसल भी खराब हो गई है। नहर टूटने की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। नहर का पानी बंद कराकर कैनाल को ठीक कराया जा रहा है। जबलपुर में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। निदान फॉल जाने वाले रास्ते में पानी भर चुका है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते युवक की जान बचा ली। इस बीच बैतूल से थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। बारिश थमने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। मंगलवार शाम को बैतूल में डैम के 7 गेट खोले गए थे, जिनमें से 2 गेट बंद कर दिए गए। अब डैम के 5 गेट सिर्फ 1-1 फीट तक खुले हुए हैं। मंगलवार रात से बारिश थमी हुई है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि अगले 24 घंटे में दोबारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून की मनमानी अब भी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 35 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, विदिशा, रायसेन और बालाघाट में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं भोपाल, सीहोर, गुना, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया है। यहां नौकरी करने वाले या फिर वहां रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। जगह जगह पर पानी भर गया है और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई हैं। आलम यह था कि पानी में लोगों की गाड़ी ही बंद हो गई। ऐसे में सड़क पर संकट और भी ज्यादा बढ़ गया। ये तस्वीर है गुरुग्राम हरियाणा की। आप देखिए यहाँ पर हल्की सी बारिश ने कैसे पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। कई गाड़ियाँ तो मौके पर ही बंद हो गई। ऑफिस आने जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर और घाट पानी में ही डूब गए हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है और यहीं पर एक शिव मंदिर भी है। इस शिव मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शिव की मूर्ति और शिवलिंग और मंदिर और घाट पानी में ही डूब गए हैं। ये तस्वीर देखिए। वैसे तो अलकनंदा नदी के बगल में है ये मंदिर, लेकिन अब इतना ज़्यादा जलस्तर बढ़ चुका है कि ये पूरा मंदिर ही डूब गया है। छत्तीसगढ़ में भी जल प्रहार है। हर तरफ बारिश से हाहाकार है। गांव से लेकर शहर तक बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। कहीं सड़कों पर सैलाब है तो कहीं बारिश का पानी घरों में घुस गया है।
गरियाबंद की ये तस्वीरें देखिए। बारिश से यहाँ नदी नाले उफान पर हैं। छुरा ब्लॉक के गूदल बहरा गांव में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, तो रवेली गांव में लोग उफनता नाला पार कर रहे हैं। धमतरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी आंगनबाड़ी और स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। अगर मौसम इसी तरह रहा तो छुट्टी और आगे बढ़ सकती है। आज 9 जुलाई को भारी बारिश के चलते जो है आंगनबाड़ी और समस्त जो भी स्कूल हैं उसमें जिला प्रशासन के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। तो क्या ये अवकाश अब 1 दिवसीय ही रहेगा? अभी तक के लिए तो 1 दिवसीय ही घोषित किया गया है। आगे की स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। बिलासपुर में बारिश जारी है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते बीजापुर में इंद्रावती नदी समेत पहाड़ी नाले और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर चिन्ना कवाली गांव से होकर गुजरने वाली चिंतावागू नदी उफान पर है। नदी को सुरक्षित पार करने का कोई जरिया न होने से लोग परेशान हैं। ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है सर। बोला जाए तो जैसे हम लोग बाहर से हैं, हम लोग बीजापुर में रहते हैं सर, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जैसा तैसा करके इधर भी कच्चा रास्ता ही पड़ता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो हम जैसे कि हम लोग अपने स्कूल तक जाने के लिए जो परेशानी होती है वो बहुत परेशानी होती है। वाली नदी है, बरसाती नदी है, कहीं दूर कहीं भी पानी गिरते रहता है, अचानक आता है पानी। मेरा स्कूल है सर प्राथमिक शाला जब्बेपारा कांदुलनर, और उधर रोड नहीं है सर। ये मात्र गुड्डी पालता की रोड है। ग्रामीण लोग कई लोग तो बह गए सर, यहाँ बह गए जी। तो आप भी तो रिस्क लेते हो? बहुत रिस्क लेते हैं सर। दुर्ग में शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में फंसे 32 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ये ग्रामीण थनौद गांव में आई बाढ़ में फंस गए थे। टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रायपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।